हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओ लेवल गुरुजी। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल से आप लोग को ओ लेवल के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, चाहे वो M1 हो, M2, M3, M4, सभी की तैयारी हमारे चैनल पर बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग की करवाई गई है। तो जो लोग भी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे सारी अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी पीडीएफ परचेस नहीं की है, क्योंकि काफी स्टूडेंट ने लगातार पीडीएफ परचेस कर रहे हैं, बट अगर आप लोगों ने नहीं खरीदी है तो जरूर खरीद लीजिए। बहुत ही शानदार ऑफर के साथ, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे आप देख सकते हैं, पूरे 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको हमारी तरफ से दी जा रही है, जिसमें कि आप लोगों को 499 रुपए की पीडीएफ को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं मात्र 150 रुपए में। देखिए, 1000 क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं और सारे क्वेश्चन यहीं से रिपीट आएंगे। देखिए कितने सा बड़ी पीडीएफ है, लगभग 150 से भी ज्यादा पेजेस की पीडीएफ है, तो इसको जरूर से परचेस कर लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए कितने सारे क्वेश्चन, सेट पेपर, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। जिसने इस पीडीएफ को पढ़ लिया उसके 100 के 100 क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएंगे। तो आप लोग इस पीडीएफ को जरूर परचेस कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने परचेस कर लिया है, डिस्काउंट का फायदा उठाया है, क्योंकि डिस्काउंट बहुत शानदार है। आप लोगों को पता है कि अगर हमारी बैक लगती है पाइथन में तो 1500 रुपए लगते हैं, लेकिन ये पीडीएफ मात्र आप लोगों को 150 रुपए में मिल रही है। तो जल्दी से पीडीएफ को परचेस करिए। परचेस कैसे करना है? परचेस करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में, उसमें एडमिन वाले नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करिए। नहीं तो आप देख रहे हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसमें लिखा है 9235740454 पर हमें व्हाट्सएप करिए। आप लोगों के लिए आज हम एक बहुत ही शानदार क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम लोग आज यहाँ पर मैराथन क्लास देखेंगे 200 प्लस एमसीक्यू की। ओके, तो आज हम लोग यहाँ पे मैराथन कंप्लीट करने वाले हैं 200 प्लस एमसीक्यू की। तो महामैराथन जंग की शुरुआत, कल से एग्जाम स्टार्ट है। देर ना करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। हमने पीडीएफ आपको बता दी है, ये आज के 200 क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आ गया है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड। यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है, आप पूछ रहे हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो आप देख रहे हैं मॉडुलस ऑपरेटर है। क्या करता है मॉडुलस ऑपरेटर? रिमाइंडर देता है। तो रिमाइंडर में क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, बचेगा कितना, 1। तो आंसर आएगा 1, बिल्कुल सही। तो पहला आंसर हमारा ये 1 बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पर एक पाइथन का कोड लिखा हुआ है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं डिक्शनरी बनी हुई है। और यहाँ इस डिक्शनरी में हमने क्या किया है, यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं आई को। तो आई के अंदर क्या आएगा इसमें? अब यहाँ पे क्या है, इंडेंट वगैरह आपको सेट नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि एक एडिटर है, बाकी वहां तो इंडेंट सेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आई में क्या आएगा आपका, 1 2 3 कीज इसमें आई में आ जाएंगी आप लोगों की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन अलाउ स्ट्रिंग स्लाइसिंग, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो कोड। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्लाइसिंग है। 3 से स्टार्ट करना है और हमें कहां तक जाना है, 5 तक जाना है। तो 0 1 2 3, 3 2 5, और ये कम जाएगा इसलिए 4, और यहाँ 5 यहाँ पर आएगा, लेकिन एक कम चलता है तो बी यू आंसर आएगा। बी यू इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में पूछ रहे हैं फंक्शन का यूज क्या होता है। तो फंक्शन का यूज क्या होता है पाइथन में, फंक्शन आर रियूजेबल पीस प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है, ये इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वैलिड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन। इनमें से कौन इसमें वैलिड है? तो देखिए, काउंट भी फंक्शन होता है, अपर भी फंक्शन होता है, स्ट्रिप भी फंक्शन होता है। ठीक है, ये जीरो नहीं है, ये आप लोग का यहाँ पे ब्रैकेट है। ठीक है, यहाँ पे जीरो नहीं है, क्या है, ब्रैकेट है। तो ये आपका हो जाएगा स्ट्रिप यहाँ पर। ठीक है, 1 मिनट मैं सही कर देता हूँ। ऊपर आ जाएगा आपका ये ब्रैकेट। ठीक है, ये ब्रैकेट है। तो आंसर आप समझ ही गए होंगे कि तीनों हमारे स्ट्रिंग के फंक्शन है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। तो 5 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए। पीडीएफ जरूर परचेस कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिख रही होगी, तो जल्दी से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अगेन आउटपुट पूछ रहा है यहाँ पर एक पाइथन कोड का, जिसमें कि क्या है, रिवर्स या माइनस से चल रहा है। तो माइनस से एबीसीडी में क्या आएगा, -1 -2 -3 -4। तो डी सी बी ए आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने अभी 8 बजे हमारी क्लास नहीं देखी है, तो रात के 8 बजे हमने आज आपको एक और मैराथन क्लास प्रोवाइड कराई है। रात के 8 बजे हमने आप लोगों को वेब डिजाइन की 250 प्लस एमसीक्यू की मैराथन क्लास प्रोवाइड कराई है, और अब शानदार सी शुरुआत हो चुकी है आप लोगों के एग्जाम की। तो रोजाना मैं आप लोगों के लिए गेस्ट पेपर की क्लासेस लेके आऊंगा, इसलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अभी हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी फाइल मोड विल रेफर टू बाइनरी डेटा। कौन सा मोड यहाँ पे बाइनरी डेटा को रेफर करता है? तो जो आपका मोड होता है वो कौन सा होता है, यहाँ पे बाइनरी मोड उसमें रेफर करेगा। तो बी मोड इस पे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज करेक्टली डिस्क्राइब अ मॉड्यूल। मॉड्यूल के लिए यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है, इसमें पूछ रहा है कौन सा इसको करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है मॉड्यूल को, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा है, डिनोटेड बाय द ट्रिपल कोट्स
डिस्क्राइब अ मॉड्यूल लिखा है डिनोटेड बाय द ट्रिपल कोट्स फॉर प्रोवाइडिंग द स्पेसिफिकेशन ऑफ सर्टेन प्रोग्राम एलिमेंट डिजाइन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक फंक्शनलिटी टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्रोग्राम। सेकंड वाला बिल्कुल सही है, तो आंसर रहेगा सेकंड बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन फ्लो डीबगिंग? स्टेप ओवर, स्टेप आउट और स्टेप ओवर। बताइए इनमें से कौन सा आंसर बिल्कुल सही है? तो आंसर क्या रहेगा आपका? स्टेप अप, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? यहाँ पर एक पाइथन का कोड है, अब पूछ रहा है इसका आउटपुट क्या आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे नंपाई का क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें? नंपाई के क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है np.array और इसके अंदर आपका एरे यहाँ पे पास, लिस्ट यहाँ पे पास की गई है। और लिस्ट के पास करने से क्या हो जाता है, आप लोग का जो लिस्ट होता है, जब हम इसमें पास करते हैं तो वो आपकी किस में बन जाती है? आपकी वो नंपाई बन जाएगी। तो यहाँ पर जब हम इसमें पास करेंगे AR+1, तो इसके अकॉर्डिंग वो पूछ रहे हैं इसका आंसर आपका क्या आएगा। तो हमें जो एलिमेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक आगे वाला एलिमेंट जो कि 3 एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि वैसे 0 1 आएगा, लेकिन 1 प्लस हम यहाँ पे कर रहे हैं तो 3 इसमें एलिमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द स्ट्रिंग लिटरल डिनोटेड एज अ ट्रिपल कोट्स प्रोवाइडिंग द स्पेसिफिकेशन सर्टिंग। ठीक है, तो ये आंसर क्या रहेगा आपका? डॉक स्ट्रिंग इसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा, तो आंसर है डॉक स्ट्रिंग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मेन मॉड्यूल? इनमें से कौन मेन मॉड्यूल के लिए यहाँ पे बात सही नहीं है? तो बोल रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि लिखा व्हेन अ पाइथन फाइल इज डायरेक्ट एग्जीक्यूटेड इट इज कंसीडर्ड। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो गलत यहाँ पे ट्रू नहीं है वो है अदर मेन मॉड्यूल कैन इंपोर्ट मेन मॉड्यूल। ठीक है, ये वाला यहाँ पे बात नहीं है, यहाँ पे ऐसे लिखा था ना मुख्य मॉड्यूल के बारे में, कौन सी बात सही नहीं है, तो ये वाली बात सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? अगेन पूछ रहे हैं इस पाइथन कोड का आउटपुट क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या किया है, फैक्टोरियल फंक्शन का यूज किया है, फैक्टोरियल को इन्होंने इंपोर्ट किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैथ डॉट फैक्टोरियल होता तो उसमें एरर आती, लेकिन यहाँ पर आंसर आएगा आपका 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? अगेन एक पाइथन कोड दिया है जिसमें आप देख पा रहे हैं स्ट्रिंग लिखा है माय नेम इज एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये पूरा नहीं लिखा है एक्चुअली, इसको मैं सही कर देता हूँ। माय नेम इज एक्स इस तरह से आएगा। ये करने के बाद अब यहाँ पर प्रिंट कर रहा है, तो प्रिंट करने में क्या होगा, आप लोग का एक एक कैरेक्टर आएगा, कॉमा से सेपरेट होके आएगा, क्योंकि आई में सबसे पहले एम आएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंट नीचे है, कॉलन लगा है, यहाँ पर आप नीचे कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपको क्या रहेगा आंसर? ये आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज अ फंक्शन डिक्लेयर्ड इन पाइथन? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं पाइथन में? डेफ कीवर्ड से यूज करते हैं, बाकी फंक्शन नेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? अगेन यहाँ पे पूछ रहे हैं आउटपुट, तो देखिए वैसे तो यहीं से पता चल गया, क्योंकि 7 भेजेंगे, इसमें 7 क्या आपका ऑड है, तो प्रिंट क्या आ जाएगा? ऑड, तो सीधा सीधा आंसर आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एरर इज रिटर्न बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट? यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है जिसमें लिखा है f इक्वल टू ओपन a.txt। वो पूछ रहा है इसमें कौन सी एरर आएगी। तो देखिए यहाँ पर अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो यहाँ पे आएगी फाइल नॉट फाउंड एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ लिखा था इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, तो क्या आएगी? फाइल नॉट फाउंड एरर इसमें आएगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग लूप इन पाइथन? पाइथन में लूप के रिगार्डिंग कौन सी बात यहाँ पर सही नहीं है, ये पूछ रहा है। लूप आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन टास्क रिपीटेडली, सही है। While loop is used when multiple statements are executed repeatedly until the given condition become false, ये बात यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक कोड लिखा हुआ है i इक्वल टू 0, ये i लिखा हुआ है, ठीक है, एडिटर की वजह से आप लोग को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये क्या आपका i है, i इक्वल टू सम इक्वल टू दिस। और देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोग ऑलरेडी बताया इनकी ट्रिक सॉल्व करने की। सीधी सी बात है, जिसमें भी 4 से डिवाइड होगा बस उसका सम हो जाएगा। तो एक तो 4 से 4 में डिवाइड होगा, दूसरा जो नेक्स्ट आएगा 8 में 4 से डिवाइड हो जाएगा, और वो यहाँ पर ऐड भी सम प्लस। एक्चुअली यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है, मैं आपको सही कर देता हूँ, क्योंकि एडिटर में ये मिस्टेक आ रही है, मैं सही कर देता हूँ इसको। ये पहले बात तो ये आपका यहाँ पर आई आएगा, ये आपका 1 नहीं है, ये आपका आई है, और ये भी आपका आई इक्वल टू 0 है। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो एक तो क्या हो जाएगा, 4 में 4 से डिवाइड हो जाएगा, दूसरा 8 में, और 4 प्लस 8 वो ऐड हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 12। इसका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू पाइथन। पाइथन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? तो टपल्स क्या होते हैं? इम्यूटेबल होते हैं। लिस्ट क्या होते हैं? म्यूटेबल होता है। तो आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है पूछ रहे हैं। तो स्ट्रिंग क्या होती है? इम्यूटेबल होती है। स्ट्रिंग इम्यूटेबल कैपिटलाइज फंक्शन इज, यहाँ पे पूछ रहा फॉल्स क्या है, तो पहला वाला तो सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। लिखा है कैपिटलाइज फंक्शन इन स्ट्रिंग इज यूज्ड टू रिटर्न द स्ट्रिंग टू कन्वर्ट होल स्ट्रिंग इन अपर केस, ये आपका क्या है यहाँ पे गलत है। तो आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही वाला।
नेक्स्ट है द फॉर लूप इन पाइथन इज, जो फॉर लूप होता है पाइथन में वो आपका क्या होता है, फॉर लूप कहलाता है हमारा एंट्री कंट्रोल लूप। तो आंसर रहेगा एंट्री कंट्रोल लूप, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन फंक्शन, दीज फंक्शन आर कॉल्ड व्हाट, जिन्हें हम लोग खुद बनाते हैं वो फंक्शन हमारे क्या कहलाते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो आंसर आएगा आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू पाइथन, पाइथन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो कि आपका सही है, तो क्या है, इन पाइथन टपल कैन कंटेन बोथ इंटीजर एंड स्ट्रिंग एलिमेंट। तो आंसर रहेगा सी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अगेन एक कोड दिया हुआ है यहाँ पे, पूछ रहा है जिसमें डिक्शनरी आपकी 1 है और दूसरी डिक्शनरी आपकी 2 है। वो कह रहा है जब हम इसमें अपडेट लगाएंगे तो अपडेट करता क्या है, हमारी पहली वाली डिक्शनरी में दूसरी वाली डिक्शनरी को ऐड कर देगा। तो आंसर रहेगा ए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द ब्लॉक पाइथन कोड। यहाँ पर एक कोड आपको देखने के लिए मिल रहा है जिसमें स्ट्रिंग 1 लिखा हुआ, स्ट्रिंग 2 लिखा है, ये आपका एल नहीं है, ये 1 है, जिसमें स्ट्रिंग 1 है और स्ट्रिंग 2 है। अब पूछ रहे हैं, प्रिंट कर रहा है स्ट्रिंग 2 को रिप्लीकेट, और उससे क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। तो जहां जहां पर आपका स्मॉल ए है वहां पर आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल ए, कैपिटल ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर आप लोग का कैपिटल ए कहां पर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ ऑप्शंस है, हालांकि ऑप्शंस में गलत ऑप्शन दिया हुआ है, या कैपिटल ए आ जाएगा ये वाला, और ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो आंसर रहेगा आपका बी, बिल्कुल सही, क्योंकि स्मॉल ए की प्लेस पे रिप्लेस कर दिया कैपिटल ए से। नेक्स्ट है, कैन बी राइट इफ एल्स इनटू वन लाइन, क्या हम इफ एल्स को एक लाइन में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आंसर क्या रहेगा आपका, यस, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लूप ब्लॉक इन पाइथन स्टार्ट विद, जो लूप ब्लॉक होता है पाइथन में वो किससे स्टार्ट होता है आपका, कॉलन से। आंसर रहेगा कॉलन, बिल्कुल सही। देखिए आप लोग पीडीएफ जरूर परचेज कर लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है, बेनिफिट भी बहुत ज्यादा है। कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस एक क्लास आप लोग के लिए काफी है, पीडीएफ वाला, और प्लस हमने जो क्लासेस अपलोड की हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। एक कोड वहां पे लिखा हुआ है, पूछ रहा है आउटपुट क्या आएगा, और ये एक्चुअली क्या है, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये आप लोगों का क्या है, यहाँ पर सेट है। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत यहाँ पे ब्रैकेट आ रहे हैं, मैं इनको सही कर देता हूँ। ये जो है ना आपका सेट है, क्योंकि सेट क्या करता है, कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू को कंटेन नहीं करता, नहीं तो ये तो टपल हो गया है ना, तो पूरा वैसा तो नहीं है। ये सेट है, सेट कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू को हमेशा एलिमिनेट कर देता है। तो जो आंसर आप देख रहे होंगे, आंसर आपका क्या आएगा, ये वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कीवर्ड वुड यू यूज टू ऐड ऑल्टरनेटिव कंडीशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है। ऑल्टरनेटिव कंडीशन किससे यूज होती है, एल्स इफ से यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये एलिफ भी हो सकता है इसके प्लेस पे, याद रखिएगा। ठीक है, एलिफ भी चलेगा इसमें, लेकिन नॉर्मली हमारा एलसिफ ही कहलाता है, तो हम लोग एलसिफ यहाँ पे लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट अ टपल, इनमें से कौन टपल को क्रिएट करेगा। तो टपल को क्रिएट करने के लिए आपको पता है सिर्फ एक ही मेथड है यहाँ पे, ये वाला मेथड जो बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये टपल को क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट अ टपल, अगेन एक क्वेश्चन, आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कीवर्ड ऑफ पाइथन एसोसिएटेड लूप। कौन सा वैलिड कीवर्ड नहीं है, कंटिन्यू भी होता है, रेंज भी होता है, ब्रेक भी होता है, चेक कोई कीवर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट है, डज पाइथन है स्विच स्टेटमेंट, क्या पाइथन में स्विच स्टेटमेंट होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आंसर क्या रहेगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। अब जैसे यहाँ पे क्या है, इन्होंने एक प्रोग्राम दिया है, पूछना इसका आउटपुट क्या है, दो टपल को यहाँ पे कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का काम करेगा, और जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, ये आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पाइथन इज अ काउंटर लूप, इन पाइथन इज अ काउंटर लूप, पाइथन में पूछ रहे हैं काउंटर कंट्रोल लूप क्या होता है। तो पाइथन में जो काउंटर कंट्रोल लूप होता है वो आपका क्या कहलाता है, फॉर लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पूछ रहे हैं इस पाइथन कोड का आउटपुट क्या है। तो यहाँ पे एसटीआर लिखा हुआ है, इस एसटीआर में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे एसटीआर में लिखा हुआ है यहाँ पे वेलकम। ठीक है, और ये स्टार नहीं है, एक्चुअली ये आपका है डबल कोट्स। तो एसटीआर में क्या लिखा है, वेलकम, यहाँ पे लिखा हुआ है। वेलकम लिखने के बाद फिर उन्होंने लिखा है एसटीआर इज इक्वल टू 2 ऑफ ए, और फिर इन्होंने क्या किया है, प्रिंट किया है। तो पूछ रहे हैं कि हमने जो सेकंड वाली पोजीशन है उस पर हमारा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका एरर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी इम्यूटेबल वाली यहाँ पे फॉलो होगी, तो ये आएगा आपका एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन है, इफ द एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड विद द व्हाइल लूप, द एल्स स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंडीशन बिकम। तो कब एग्जीक्यूट होगा एल्स स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखा है इफ द एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड विद द व्हाइल लूप।
द एल्स स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंडीशन बिकम। याद रखिए ये आपका एक्चुअली क्या है, लूप एल्स वाली बात कर रहा है, ठीक है। तो एल्स कब एग्जीक्यूट होता है, जब आपकी कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे ट्रू होती है, तब आपका एल्स यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट है रीड लाइन मेथड रिटर्न्स। रीड लाइन मेथड आपका क्या रिटर्न करता है, ये पूछ रहा है। तो जो रीड लाइन मेथड है आपको क्या रिटर्न करके देता है, लिस्ट रिटर्न करके देता है। तो आंसर रहेगा यहाँ पे लिस्ट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट विल बी ओपन द फाइल data.txt। कौन सा स्टेटमेंट इस फाइल को ओपन करेगा, ये बोल रहे हैं। तो जो ओपन करेगा सिंटैक्स याद रखिएगा, फाइल हैंडल इक्वल टू ओपन फंक्शन dat.txt, ये वाले स्टेटमेंट आपका प्रिंट ओपन करके देगा। तो आंसर रहेगा ए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है which term describe a loop that continue repeat without terminating the टर्मिनेटिंग मतलब एंडिंग द कंडीशन। तो इस तरह के लूप को हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि रुकते नहीं है, कंटिन्यू चलते रहते हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं इनफाइनाइट लूप। तो आंसर रहेगा आपका इनफाइनाइट लूप, बिल्कुल सही। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ज्यादा से लोगों को शेयर करिए, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि बहुत ही शानदार क्लास हम आप लोग के लिए लेकर आते हैं और बहुत मेहनत लगती है इस तरह की क्लासेस बनाने में और लाने में, इसलिए आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। पीडीएफ जरूर परचेस कर लीजिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे कि उन्होंने लिखा है स्ट्रिंग 1 लिखी है जॉन सिमोन आर्यन। तो वो पूछ रहे हैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स सिमोन। तो सिमोन कैसे हमें मिलेगा, किस तरह की हमें इंडेक्सिंग लगानी पड़ेगी। तो अगर हम इसमें इंडेक्सिंग लगाएंगे -11 से नेगेटिव इंडेक्स, तो आपकी वर्क करेगी। स्लाइसिंग है, मैं आपको ऑलरेडी कई बार समझा चुका हूँ। नेक्स्ट टू एक्सेस अ लिस्ट विच कंटेन 10 एलिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। कोई लिस्ट 10 एलिमेंट कंटेन किए हैं, तो आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, हम उसमें अगर रेंज 10 लगाएंगे तो हमें एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा 0 से चलता है और 0 to 9 चलेगा, तो सारे एलिमेंट वहां पर प्रिंट भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। एक यहाँ पे प्रोग्राम देख रहे हैं आप लोग, कंट्री लिखा हुआ है जिसमें इंडिया और फॉर आई इन कंट्री वगैरह लिखा हुआ है। इस कंडीशन में आप देख रहे हैं इंडिया लिखा हुआ है और उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो बोल रहा है हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, इंडिया यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा, तो आंसर रहेगा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अनदर वर्ड फॉर इटरेशन। इटरेशन को और हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटेशन। तो आंसर रहेगा रिपीटेशन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन टपल बी यूज्ड एज अ डिक्शनरी की। क्या हम टपल को यूज कर सकते हैं एज अ डिक्शनरी। तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा आपका ट्रू, आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज एन इनफाइनाइट लूप। इनमें से किसको आप लोग इनफाइनाइट लूप कंसीडर करेंगे। तो फाइल के अंदर अगर हम लोग 1 कॉलन लिख देंगे तो आपका इनफाइनाइट लूप कहलाएगा। तो आंसर रहेगा 1, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेरिएबल इन पाइथन। कौन सी बात यहाँ पे इनकरेक्ट है। पहला है वेरिएबल नेम इन पाइथन कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, ये तो सही है। फिर दूसरा है वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद अंडरस्कोर, ये भी सही है। डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल नेम शुड नॉट बी डिक्लेयर, ये भी सही है। तो आंसर क्या है, नन ऑफ द अबव, मतलब कोई भी बात इसमें गलत नहीं है, सारे आंसर्स बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव एन एरर। इनमें से कौन एरर देगा। तो देखिए ऐसे भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, ये भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमें इसको सही करना है तो हमें इसमें 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है। नेक्स्ट है हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर इन पाइथन 3.7। पाइथन 3.7 में कितने कीवर्ड होते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पाइथन 3.7 में जो कीवर्ड्स होते हैं वो होते हैं आपके 33। तो आंसर आएगा 33, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है इन पाइथन प्रोग्राम अ कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, पाइथन प्रोग्राम में कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, जो कि क्या होता है डायरेक्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट प्रोग्राम। आंसर बिल्कुल सही। तो 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी जरूर करिए, साथ ही साथ बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए मैराथन क्लास है, हम लोग ज्यादा बड़ी क्लास नहीं रखते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। 1 घंटे में हम लोग इस क्लास को अपने कंप्लीट कर लेंगे, मोस्टली 1 घंटे 15 या 20 मिनट तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो 51 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न द आस्काई कोड वैल्यू कैरेक्टर। कौन सा फंक्शन यहाँ पे रिटर्न करता है। तो याद रखिएगा ORD फंक्शन ये काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैपिंग डेटा टाइप। इनमें से कौन मैपिंग डेटा टाइप है। तो जो मैपिंग डेटा टाइप कहलाता है वो क्या कहलाता है, की कॉलन वैल्यू पेयर, मतलब कि डिक्शनरी हमारा मैपिंग डेटा टाइप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछ रहे हैं कि अगर हम स्ट्रिंग 1.5 लिखेंगे तो हमें क्या एरर मिलेगी। तो देखिए जब भी हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ पर हमें एरर आएगी टाइप एरर, क्योंकि यहाँ पर हम पॉइंट वाली वैल्यू इसमें पास कर रहे हैं। तो आंसर आएगा आपका टाइप एरर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कीवर्ड। इनमें से कौन कीवर्ड है। तो इन भी होता है, इस भी होता है और असर्ट भी होता है। तो आंसर क्या आएगा ऑल, इसमें क्या है कीवर्ड।
नेक्स्ट लिख रहे हैं ये लोग कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, प्रिंट में लिखा है अमिता और दूसरे प्रिंट में लिखा है अमिता लेस देन इज ग्रेटर देन, इस तरह से लिख रहे हैं। तो पहला आपका आएगा यहाँ पे फॉल्स और दूसरा आएगा आपका यहाँ पे ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, ईच इंडिविजुअल कैरेक्टर इन स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस कॉल्ड। ठीक है, तो कैसे हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, यहाँ पे इंडेक्सिंग के द्वारा। तो आंसर आएगा आपका इंडेक्सिंग, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ लिखा है ओ लेवल और फिर इन्होंने क्या है फॉर आई इन रेंज -1 माइनस लेन एस कॉमा -1, मतलब कुल मिला के यहाँ से लेंथ आ जाएगी और फिर यहाँ पर आप लोग का जो सिंटेक्स नंबर 3 है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो जब हम इसको लिखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा यहाँ पे एल डॉलर ई डॉलर वी डॉलर ई डॉलर और एल डॉलर। ठीक है, ओ लेवल के बीच में क्या हो जाएगा, डॉलर सिंबल से एंड हो, क्योंकि जैसे ही प्रिंट होगा डॉलर आ जाएगा, फिर प्रिंट होगा फिर डॉलर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन अलाउ स्ट्रिंग डेटा टाइप। क्या क्या अलाउ करता है, कॉन्कैटिनेटिंग अलाउ करता है, मेंबरशिप अलाउ करता है, स्लाइसिंग भी अलाउ करता है। तो आंसर आएगा आपका डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is the correct slicing operation to extract every kth element of the string 1 starting from n and ending at the n-1। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके कुल मिला के पूछे इस स्टेटमेंट को लिखना कैसे है, तो इस स्टेटमेंट को हम लोग लिखेंगे n कॉलन m कॉलन k के द्वारा हम इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 59 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रिंग कॉलन विल रिटर्न। ठीक है, ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ये आपको कंप्लीट स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, कुछ भी नहीं देंगे तो क्या लेगा वो आपको कंप्लीट लेगा। नेक्स्ट है राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, पूछ रहा है इसका आउटपुट क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, केयर फंक्शन लगा दिया है और इस केयर फंक्शन में ये लोग प्रिंट कर रहे हैं आई को, ये 1 नहीं है ये आई है। तो जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे आस्क का ही वैल्यू ये लोग दे रहे हैं और ये केयर फंक्शन क्या कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा कैरेक्टर में। तो आंसर आएगा ABCDE, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इज यूज्ड टू एक्सेस सम पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग। किस मेथड के द्वारा हम ये करते हैं, तो ये आपको पता है एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम सम पार्ट फ्रॉम द स्ट्रिंग इज कॉल्ड स्लाइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पर एक कोड आप देख रहे हैं जिसमें स्ट्रिंग 1 हमने लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग डॉट इज नम, और ये ओ नहीं है, ये आपका फंक्शन का ब्रैकेट है, तो जो कि आपका क्या रिटर्न करेगा, ये आपको रिटर्न करने वाला है फॉल्स। आंसर आएगा क्योंकि उसमें नंबर तो है नहीं है, तो आंसर क्या आएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है str11:5 विल रिटर्न। ये आपको क्या रिटर्न करेगा, तो ये आपको रिटर्न करेगा एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका एम्प्टी स्ट्रिंग, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, जैसे कि आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट डज द फंक्शन आरई मैच डू। ठीक है, ये फंक्शन हमारा यहाँ पे क्या करेगा, आरई मैच, ये आरई डॉट मैच जो फंक्शन है ये क्या करता है, ये मैच करता है पैटर्न को, तो मैचेस अ पैटर्न एट द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। तो आंसर आपका रहेगा ये वाला, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे हाउ मेनी टाइम्स विल दिस लूप विल रन। यहाँ पे पूछ रहा है ये लूप आपको कितनी बार रन होगा, जिसमें आपको वाइल देख रहे हैं और फिर वाइल के अंदर हमने यहाँ पे लिखा है पॉइंट लगा दिया है यहाँ पे, तो ये वाला जो लूप है वो आपका यहाँ पे आंसर आएगा नन। ठीक है, तो आंसर रहेगा नन क्योंकि इसमें दिया ही नहीं है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ आफ्टर एग्जीक्यूशन द लूप। यहाँ पे जब लूप हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसकी यहाँ पे फाइनल वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले तो क्या लिखा है, व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू। तो यहाँ पे लूप आई थिंक यहाँ पर एक लाइन मिस है, तो सबसे पहले हम इसमें एक लाइन जोड़ देते हैं फॉर, फिर हम लोग लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन बना देता हूँ। तो पूछ रहा है फाइनल वैल्यू क्या आएगी, तो फाइनल वैल्यू उन्होंने बोला है कि अगर हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर आई को प्रिंट कर रहे हैं, तो अब आप लोग बताइए फाइनल वैल्यू इसमें क्या आएगी फॉर आई इन। तो फाइनल आप समझ गए 0 से स्टार्ट होगी, और जब वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी तो फाइनली आपकी वो वैल्यू क्या कहलाएगी, यहाँ पे आई से हमने स्टार्ट किया है तो फाइनल वैल्यू आपकी यहाँ पे 9 प्रिंट करेगी, 0 to 9। तो आंसर रहेगा आपका 9, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो 1 2 3 लिखा हुआ है, अब वो पूछ रहा है इसका आउटपुट आपका क्या आएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या इज लोअर है, क्या ये लोअर टेक्स्ट है, तो बिल्कुल है क्योंकि स्टार्टिंग दिखता है, तो आंसर क्या आएगा आपका ट्रू, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रिंग F5:11 विल रिटर्न। ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ये पूछ रहा है, कितने मतलब कितने रिटर्न कैरेक्टर, एक्चुअली ये पूरा नहीं है लिखा हुआ है रिटर्न, यहाँ पर आगे बढ़ेगा, आगे मान के चलो डैश होगा और उसके आगे होगा आपका कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर रिटर्न करेगा, देखो 5 6 7 8 9 10 11 मतलब चलेगा तो एक कम ही, तो 5 से स्टार्ट होगा, एक कम चलो 5 6 7 8 9 10 6 कैरेक्टर आपकी रिटर्न करेगा, तो आंसर आएगा 6, बिल्कुल सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द फंक्शन री डॉट सर्च। अब बात कर रहे हैं री डॉट सर्च क्या करता है, तो ये भी आपका क्या करेगा यहाँ पे री डॉट सर्च मैचेस अ पैटर्न एट एनी पोजीशन इन द स्ट्रिंग। तो आंसर आएगा आपका बी बिल्कुल सही। तो ये रहा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे when we open the file in append mode file pointer at the, ठीक है, तो फाइल पॉइंटर आपका कहां पर होता है, जब हम append मेथड का यूज करते हैं तो जो फाइल पॉइंटर होता है वो हमारा होता है एंड में। तो आंसर आएगा एंड बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है which of the following function return true if the string is non empty and has all upper case। तो क्या रिटर्न करेगा ये आपका, तो जो हमारा फंक्शन होता है वो कहलाता है इज अपर, ये काम हमारा करेगा। तो आंसर आएगा इज अपर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है, इसमें लिखा है वेलकम पाइथन कॉलन इज अल्फा न्यूमेरिक। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि इसका आपका आउटपुट क्या आएगा। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें पहले तो आपका आएगा, जो पहला आएगा आपका फॉल्स आएगा, दूसरा आपका आएगा ट्रू, क्योंकि पहले आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स ट्रू बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जो कि 74 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिटर्न रिवर्स स्ट्रिंग str1। कौन यहाँ पे रिवर्स स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा, तो रिवर्स स्ट्रिंग को आपको रिटर्न करेगा कॉलन कॉलन -1 यहाँ पे रिटर्न करेगा। नेक्स्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ टू यूज वन लूप इनसाइड अनदर लूप। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक लूप के अंदर दूसरे लूप को यूज करना, ये हमारा कहलाता है नेस्टेड कंडीशन। तो आंसर क्या कहलाएगा आपका नेस्टेड। ये सभी में होता है, चाहे पाइथन हो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, एक लूप के अंदर दूसरी लूप को यूज करना क्या कहलाता है, नेस्टेड कहलाता है। ऐसे एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरा भी क्या कहलाता है आपका नेस्टेड इफ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन रिटर्न द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विद द फर्स्ट लेटर। कौन सा फंक्शन ये काम हमारा करता है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो जो फंक्शन आपका रहता है इसमें कौन सा फंक्शन करेगा, एग्जैक्ट कॉपी यहाँ पे रिटर्न करेगा। 76 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो लगभग आपको पता है कि ये वीडियो हमारी कितनी है, 200 क्वेश्चंस की वीडियो है। तो ये जो फंक्शन है कौन सा रिटर्न करेगा हमारा, यहाँ पे कैपिटलाइज फंक्शन ये काम करेगा। तो आंसर क्या रहेगा कैपिटलाइज फंक्शन। फर्स्ट लेटर को कैपिटल करने का काम होता है आपका कैपिटलाइज फंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग कोड। फिर से स्लाइसिंग की बात कर दी गई है। तो पहले इन्होंने बोला है क्या 3, तो 0 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो पहले इन्होंने बोला 3 और ये पूरा नहीं लिखा हुआ है, एक्चुअली स्लाइसिंग नहीं हो रही थी, इंडेक्सिंग हो रही थी। अभी ये सही रहेगा। तो 3 कॉलन, तो 3 कॉलन मतलब क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग से पूरा 3 से लेके एंड तक 0 1 2 3, मतलब एक तो जिंग आ जाएगा और दूसरा यहाँ पे स्टार्टिंग कॉलन 2 तो एम हो जाएगा। तो जिंग और एम इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो सी वाला आंसर रहेगा बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंपोर्ट मैथ डॉट फ्लोर। यहाँ आप देख रहे हैं इंपोर्ट लिखा है, मैथ डॉट फ्लोर लिखा हुआ है। अब यहाँ पूछ रहे हैं कि इसका आंसर आपका क्या आएगा। तो जब आप लोग यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं, तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे 78 नंबर के क्वेश्चन को, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, फ्लोर फंक्शन हमारी फ्लोर यहाँ पे जो वैल्यू होगा उसको क्या कर देगा, यहाँ पे जो आंसर देगा किसका 78 नंबर के क्वेश्चन में जब हम लोग इसको यूज कर लेंगे तो हमें मिलेगा फ्लोर डिवीजन। जैसे हम फ्लोर डिवीजन का वर्क करते हैं सेम उसी तरह से यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यू निगलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following function return the string with the first letter to of every word in the string uppercase and rest is lowercase। ठीक है, तो देखिए वही क्वेश्चन आया है लेकिन डिफरेंट तरह से आया है। ठीक है, तो ऐसा हमारा कौन सा फंक्शन ये काम करता है, 79 नंबर का पूछ रहा है, लेकिन ये पूछ किस तरह से रहे ये भी आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो यहाँ पूछा गया है कि which of the following रिटर्न द स्ट्रिंग with first letter of every word। इन्होंने बोला फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड। अभी क्या था, फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड इन द स्ट्रिंग अपर केस एंड रेस्ट ऑफ लोअर केस। तो वो चीज आपकी होती है, वो होता है टाइटल फंक्शन के द्वारा। तो 79 का आंसर रहेगा वो रहेगा टाइटल बिल्कुल सही। तो आंसर रहेगा टाइटल। वो था कि पहला लेटर आपको वर्ड का कैपिटल करना है तो वो आपका होता है कैपिटलाइज। नेक्स्ट है स्प्लिट फंक्शन रिटर्न द वर्ड्स ऑफ डेलीमीटर द स्पेसिफाइड सबस्ट्रिंग। 80 नंबर का क्वेश्चन है, तो वो क्या होता है आपका लिस्ट। तो आंसर रहेगा लिस्ट बिल्कुल सही। ठीक है, तो आंसर है लिस्ट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि 81 नंबर का क्वेश्चन है। देख पा रहे होगे आप लोग 81 नंबर के क्वेश्चन में व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम ऑन एग्जीक्यूशन। देख रहे हैं आप लोग इफ लिखा है, फिर फॉल्स लिखा है, फिर हमने एलिफ लगाया, फिर ट्रू लिखा है, फिर एल्स। तो जब अपन लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट करने पे जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, इनसाइड एलिफ ब्लॉक, क्योंकि पहले ही फॉल्स हो गया, बचा क्या आपका ट्रू वाला, तो ट्रू वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इनसाइड एलिफ ब्लॉक इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 82 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज कंपाइल्ड लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्राम इज कंपाइल्ड बिफोर इंटरप्रेटेड।
तो यहाँ पे जो या फिर पाइथन प्रोग्राम इज कंपाइल्ड बिफोर इंटरप्रेटेड, तो यहाँ पे ऑप्शंस इस तरह से दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो ऑप्शन आपके गिवन है वो किस तरह से आपके 1 2 1 3। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट सही है 82 नंबर में, वो कौन सा रहेगा आपका? बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द आउटपुट रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्नैप्ड आफ्टर एग्जीक्यूशन। तो इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये भी तो अभी यहाँ इसमें गलती भी है इस कोड में, क्योंकि ये क्या है, आई इक्वल टू है, ठीक है, यहाँ पे माइनस आ गया है, आई इक्वल है ये, वेरिएबल इक्वल टू है ये भी, और ये भी क्या है ये, ठीक है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग टाइम में हो जाता है, तो इसको मैं सही कर देता हूँ। अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए पहली बात तो ये चीज ऐसी जाएगी आपकी, और ये भी है इस तरह से चलेगा आपका, ठीक है। तो ये फिर इसके बाद वेर इक्वल टू वेर प्लस, यहाँ पर ये आपका इस तरह से आएगा, आई इक्वल टू आई प्लस 1 आपका यहाँ पे अंदर रहेगा। तो वैसे ये कोड, इस तरह के कोड एग्जीक्यूट करना आपको मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं। तो यहाँ जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करने के बाद जो आपका यहाँ पे आंसर आएगा, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, वो आपका 11 और लेस देन, तो इसका जो आंसर आएगा आपका, वो आपका आंसर आएगा यहाँ पे D4 आ जाएगा, क्योंकि लेस देन 3 तक चलेगा तो 4 इसका प्रिंट कर देगा। आप इसको एग्जीक्यूट करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये आई की वैल्यू कितनी 0 से स्टार्ट होगी, 0 इज लेस देन, और ये आपका क्या है, स्ट्रिंग 1 लिखा हुआ है, स्ट्रिंग 1 इक्वल टू दिस, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू, तो वेरिएबल 1 लेगा, फिर यहाँ पे ऐड भी करता जाएगा, तो यहाँ पे जब ये पूरा एग्जीक्यूट होगा तो आंसर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 83 का, वो हो जाएगा आपका 4 आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अगेन एक यहाँ पे कोड दिया हुआ है, जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस कोड के अंदर स्ट्रिंग में हमने लिया हेलो वर्ल्ड, हेलो हेलो, इस तरह से हमने एक स्ट्रिंग ली हुई है। उसके बाद उसमें क्या है, हम लोग काउंट कर रहे हैं। काउंट भी कैसे कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हेलो को 12 से लेके 25 के बीच में काउंट कर रहे हैं। तो आपको कितने मिल रहा है यहाँ पे, ये चेक करिए जरा। हेलो को ये आपके 2 यहाँ पे मिल रहे हैं, तो आंसर आपका क्या आएगा 84 नंबर में। 84 में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2, बिल्कुल सही। काउंट हेलो में 2 आपको काउंट मिल रहे हैं, तो आप देख ही पा रहे हैं, क्योंकि हमने 12 से स्टार्ट किया, और यहाँ से पहला वाला तो छूट ही जाएगा 12 में, और यहाँ पे 2 हेलो यहाँ पे मिल रहा है, तो वो आपके यहाँ पे प्रिंट होके आएंगे कि कितने हो रहे हैं उसमें, आपके 2 हेलो इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट है, इफ str1 इज इक्वल टू प्रोग्राम, व्हाट डज str1 एम। अब यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे str1 की बात कर रहे हैं, क्या करेगा, आपको रिटर्न करके देगा। क्या रिटर्न करेगा, इट रिटर्न द इंडेक्स पोजिशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्ट्रिंग 1, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइंड मेथड लगाया, तो जहां पर एम मिलेगा फर्स्ट अकरेंस आपका देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशनल ऑपरेटर। इनमें से कौन रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है, तो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू सभी है, लेकिन इक्वल टू नहीं है, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज अ लिस्ट विद नेम ARR कंटेन एलिमेंट, यू कैन गेट सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट हमें कहां से मिलेगा लिस्ट में, आप लोग समझ गए होंगे, जब हमारा इंडेक्स किससे चलता है, 0 से, तो सेकंड एलिमेंट मिलेगा हमें ARR ऑफ 1 से, आपको सेकंड इंडेक्स सेकंड एलिमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट है, द कंटिन्यू स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इन। जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, तो आपको पता है हम लोग व्हाइल में भी कर सकते हैं, फॉर में भी कर सकते हैं। डू व्हाइल लूप तो होता ही नहीं है पाइथन में, तो इसका हम लोग नहीं लगा सकते हैं आंसर, तो बोथ A एंड B में कर सकते हैं। नेक्स्ट है, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक कोड आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ बोल रहे हैं पाइथन ज्वाइन। तो जहां हम इसमें करेंगे, तो यहाँ पूछ रहे हैं कि पाइथन डॉट ज्वाइन के द्वारा हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, @ आंसर आएगा इसका, तो आंसर आएगा @ बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन, डबल कोट यहाँ पे लिखा हुआ है आपका P लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे सिंगल कोट Q लिखा हुआ है, इफ 12 इज डिजिट, तो यहाँ पूछ रहे हैं एल्स R प्लस, तो सिंपल सा है, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा PQ, इसमें आंसर आपका आएगा, ठीक है, तो आंसर आएगा PQ, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ नो डिलिमीटर इज गिवन इन द स्प्लिट फंक्शन देन वर्ड आर सेपरेटेड बाय। वर्ड को हम लोग किससे सेपरेट करेंगे, तो हम लोग वर्ड को सेपरेट करेंगे स्पेस के साथ, तो आंसर रहेगा स्पेस, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ आप देख ही रहे हैं, सिंपल सा रिप्लेस करना है, किसकी जगह पे, हेलो डॉट रिप्लेस, मतलब यहाँ पे ये एक्चुअली यहाँ पे एल है, ठीक है, ये आपका क्या है, एल है, यहाँ पर हमें रिप्लेस करना है ई से, एल को रिप्लेस करना है ई से, तो आप समझ ही गए होंगे, जहां जहां पे एल है वहां वहां पे ई आ जाएगा, और जो ऑप्शन आपका मैच हो रहा होगा आप समझ ही गए होंगे, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, राइट द आउटपुट ऑफ द कोड। अगेन एक देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग लिखी हुई है, और हमें यहाँ पे क्या करना है, काउंट करना है। तो पहले में अगर देखा जाए बी को काउंट करना है किससे, 4 से काउंट करना है, तो 2 मिलेंगे आपको, और दूसरे में बी को काउंट करना है 5 से, तो आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे 5, ठीक है। तो काउंट, फाइंड और काउंट फंक्शन यहाँ पे दोनों यहाँ पे बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2, और फिर आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5।
क्योंकि हमने सीधा फाइंड फंक्शन लिया 1 2 3 4 5, ठीक है, तो वो आपका यहाँ पर आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी कीवर्ड्स आर्गुमेंट कैन बी पास्ड इन अ फंक्शन इन अ सिंगल फंक्शन कॉल। तो कितना हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं, हम लोग 0 और मोर यहाँ पे कर सकते हैं, तो आंसर रहेगा सी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज लिस्ट एग्जांपल इज दिस, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ लिस्ट एग्जांपल। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग इसको पास कर देंगे और जब हम इसको पास करने पे इसकी लेंथ कितनी आएगी, 5 कैरेक्टर है यहाँ पे, तो आंसर कितना आएगा 5, इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट फाइल इज टर्मिनेटेड बाय स्पेशल कैरेक्टर कॉल्ड द। क्या कहलाता है वो स्पेशल कैरेक्टर, यहाँ पर एंड ऑफ फाइल कहलाएगा, एंड ऑफ लाइन कहलाएगा, तो आंसर क्या आएगा आपका एंड ऑफ लाइन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज लिस्ट 1 इज दिस, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर स्लाइसिंग। अब यहाँ पे स्लाइसिंग के लिए कौन सा सिंटैक्स सही है, देखिए पहले से भी कर सकते हैं, दूसरे से भी कर सकते हैं और तीसरे से भी कर सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा ऑल ऑफ द मेंशन, सभी से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे प्रिंट लिखा है ए बी कॉमा, फिर यहाँ पे लिखा है 12 इज अलम, ठीक है। अब पूछना है इसका आउटपुट क्या आएगा, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा इसका फॉल्स, बिल्कुल सही आंसर कहलाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन है, इसके बाद हमारे पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न द इंडेक्स वैल्यू ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ द सबस्ट्रिंग अकरेंस इन द गिवन स्ट्रिंग। तो वो आपका कौन सा फंक्शन करता है, फाइंड भी वो काम कर देगा और वो वाला काम हमारा क्या करेगा, इंडेक्स भी वाला काम कर देगा। तो आंसर रहेगा आपका बोथ ए एंड बी, मतलब दोनों ही बिल्कुल सही है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिक्टोरियल देस प्रोवाइड द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये कौन प्रोवाइड कराता है हमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, वो कहलाता है हमारा फ्लो चार्ट, और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड, वो कहलाता है हमारा एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आप लोग का यहाँ पे फ्लो चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसीजर ऑफ स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग प्रॉब्लम। देखिए उसी की मैं बात कर रहा था, वही क्वेश्चन आ गया। तो वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम क्या कहलाता है आपका एल्गोरिथम, तो आंसर रहेगा एल्गोरिथम, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर का, द सिंबल इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ फ्लो चार्ट। बिगिनिंग ऑफ फ्लो चार्ट को शुरू करने के लिए कौन सा सिंबल का हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवल और पाइल शेप, तो आंसर रहेगा आपका ए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ द वेयर कोड दिस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन्होंने एक कोड दिया है जिसमें वेयर में पहले इन्होंने 10 लिया है, तो ये तो क्या हो गया आपका इंटीजर हो गया, तो इंट आएगा, और दूसरे में इन्होंने क्या किया, उसी डेटा टाइप में स्ट्रिंग को स्टोर किया है, तो वेयर और इंट, मतलब कि इंट और स्ट्रिंग इसका आंसर रहेगा। तो जो भी ऑप्शन में इंट और स्ट्रिंग है वो बिल्कुल सही है, तो आंसर रहेगा सी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ आप देख रहे हैं कि इन्होंने लिस्ट दी हुई है और इसमें आप पूछ रहे हैं कि इसमें जब हम लोग लगाएंगे डबल कोट्स और इसको जब हम लोग ज्वाइन लगाएंगे तो इसमें क्या आएगा, तो पहली बात तो यहाँ पे ये वर्क ही नहीं करेगा, तो आंसर क्या आएगा एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका numpy का है, यहाँ पूछा जा रहा है np.ei इज यूज्ड फॉर, ठीक है। ei जो फंक्शन होता है वो आपका क्या क्रिएट करता है उसमें, तो जो ei फंक्शन है आपको क्या क्रिएट करके देगा वहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आंसर क्या आएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अब यहाँ पे आप देखिए एक इन्होंने फंक्शन बनाया है जिसके अंदर इन्होंने कहा रिटर्न बी इफ ए इज, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, यहाँ पे कुछ अलग आएगा यहाँ पे, क्योंकि इस कंडीशन में ये आपकी कंडीशन रहेगी इफ ए इक्वल इक्वल 0 एल्स सॉल्व दिस दिस। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप, इन्होंने 1 लाइन में ही दिया हुआ है, ये ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिटेल में समझना है। क्या हुआ कि हम लोगों ने इसको क्या किया, फंक्शन को हमने इसमें कॉल किया, जैसे हमने फंक्शन को कॉल किया तो आपका 20 जाएगा ए के अंदर और जो 50 जाएगा वो जाएगा बी के अंदर। इन्होंने कहा रिटर्न बी इफ ए इक्वल इक्वल 0 अदरवाइज यहाँ पे लिखा हुआ है एल्स सॉल्व, तो यहाँ पे बी का मॉडुलस निकलेगा सबसे पहले। जो बी का मॉडुलस यहाँ पे निकालेंगे, कैसे हम लोग निकालेंगे, 50 में डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा यहाँ पे मॉडुलस 2। यहाँ पर जब आप लोग जब यहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पे b की वैल्यू 50 हो जाएगी और a की कितनी है 20 से मॉडुलस निकालेंगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो और ये की अब ये जो 10 है ऊपर पास हो जाएगा जो कि आपकी a की वैल्यू बन जाएगी, और जो b की वैल्यू होगी वो आपकी a वाली वैल्यू, तो a वाली वैल्यू कितनी थी आपकी 20, तो ऊपर जाएगा आपका 10, 20, फिर यहाँ पर आएगा आपका, तो फिर अगेन क्या हो जाएगा, अभी भी अब रिटर्न भी नहीं होगा क्योंकि a की वैल्यू 0 है। फिर हम आप लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर b की वैल्यू आपकी कितनी हो गई थी, फिर अगेन इसमें आपका मॉडुलस निकलेगा। जब आप इसका मॉडुलस अगेन निकालेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगी। 10 होने के बाद यहाँ पर b की वैल्यू कितनी पहुंचेगी 10, और रिटर्न कर देगा b क्योंकि a की वैल्यू कितनी होगी मॉडुलस से 0, तो आंसर क्या रहेगा आपका
सी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो सिर्फ देखने में लग रहा था वो क्वेश्चन, लेकिन था बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। अभी ये फिर से थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये आपका i इक्वल टू 0 आएगा। i इक्वल टू 0 है व्हाइल i इज लेस देन इक्वल टू 3। इसके बाद आप देख रहे हैं प्रिंट i लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है i इक्वल टू i प्लस 1, क्योंकि i प्लस इक्वल टू 1 का मतलब होता है i इक्वल टू i प्लस 1। और ये आपका लूप एल्स है। एल्स कब चलता है, जब आपका लूप पूरा चलेगा तो क्या होगा आपका 0 1 2। ठीक है, 0 1 2 हो जाएगा। और उसके बाद जब हमारा i में फिर आपको पता ही है i में फिर वैल्यू कितनी होगी 3, जो कि कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर i प्लस 1 प्रिंट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 0 1 2 4। ठीक है, क्योंकि हमारा लूप पूरा चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीबगिंग इज यूज्ड फॉर। डीबगिंग का यूज पूछ रहा है यहाँ पे, किस काम में आता है, तो डीबगिंग का काम होता है फाइंडिंग एरर फ्रॉम द प्रोग्राम। तो 9 का आंसर रहेगा ये बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन रीड्स अ लाइन एंटर्ड ऑन अ कंसोल बाय इनपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड एंड फंक्शन कन्वर्ट। तो क्या कन्वर्ट करेगा यहाँ पे, रो इनपुट करेगा या फिर यहाँ पे इवॉल्व करेगा। तो जो फंक्शन रहेगा वो आपको कौन सा होता है, इनपुट फंक्शन का यहाँ पे काम होता है। तो आंसर रहेगा आपका इनपुट बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इन पाइथन वैलिड आइडेंटिफायर। इनमें से वैलिड आइडेंटिफायर पूछ रहा है क्या होता है। तो वैलिड आइडेंटिफायर क्या होगा, जो कि आप देख रहे हैं ये यहाँ से हमारा 1 से नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, एट द रेट से नहीं हो सकता, स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ और सिर्फ क्या अलाउ है हमारा यहाँ पे अंडरस्कोर सिंबल। तो ये वाला आपका वैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। x इक्वल टू 1 दिया है और यहाँ पे लिखा 1 इज डबल शिफ्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है 2। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करने शिफ्ट करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो आएगा बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट आते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन पे, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अगेन एक यहाँ पे कोड दिया हुआ है और यहाँ पे फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है जिसको अभी हमने जस्ट डिस्कस किया हुआ था। यहाँ पे लिखा i प्लस इक्वल टू प्लस प्लस दिस और उसके बाद एल्स आपका यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो फाइनली उसी तरह का क्वेश्चन है। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे इस क्वेश्चन को, तो 0 आएगा सबसे पहले स्टार्टिंग में, फिर आपका यहाँ पे आएगा 0 1 2 0। इसका जो आंसर होगा एग्जीक्यूट होने पे वो 0 1 2 0 इसका आंसर रहेगा। आप इसको ट्रेस कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पुराना प्रोग्राम समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अगेन ये वाला क्वेश्चन है, x की वैल्यू 50 है, फिर यहाँ पे डेफ फंक्शन लगाया है, फिर यहाँ पे पूछ रहा है x इज x इक्वल टू प्रिंट चेंज वैल्यू ऑफ x एंड प्रिंट x। कुल मिला के ये है, ये पूछ रहे हैं यहाँ से जो भी वैल्यू जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आप ये सब आपके फंक्शन के अंदर आएगा। ये जो पूरा है ये पूरा पार्ट आपके फंक्शन के अंदर आएगा। ठीक है, और यहाँ से सीधे सीधे कॉलिंग जाएगी और जो कॉलिंग जाएगी यहाँ पे x की वैल्यू अगर देखी जाए तो ये ग्लोबल वेरिएबल वैल्यू है। यहाँ अंदर जो प्रिंट होगा वो 20 होगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक काम करते हैं हम आपको इसको डिटेल में समझा देते हैं। इसको पूरा कोड को हम नीचे ले आते हैं, आप समझिए जरा। इस तरह से ये x की वैल्यू 50 है, बाकी प्रिंट आपका अंदर और यहाँ पे प्रिंट हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर ही रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं x इज नाउ। तो देखिए x इज चेंज लोकल वेरिएबल, तो कोई मैसेज है नहीं है, तो सिर्फ हमें किस मैसेज से मतलब है, x इज नाउ वाले मैसेज से मतलब है। तो सिर्फ हमारा ये ग्लोबल वाला प्रिंट करेगा। तो ग्लोबल में क्या है आपका 50 है, तो सीधा सीधा आंसर आएगा आपका x इज 50 बिल्कुल सही। तो ये आंसर होगा आपका x इज 50 बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल डेटा टाइप इन पाइथन। कौन सा इसमें पॉसिबल डेटा टाइप है, इंट है, लिस्ट है, डिक्शनरी है, ऑल है। तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे ही इसमें पॉसिबल है, सभी हम लोग यूज भी कर चुके हैं। तो आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है एम्प्टी लिस्ट इन पाइथन इज मेड बाय। एम्प्टी लिस्ट हम लोग कैसे बनाते हैं पाइथन में, तो पाइथन में एम्प्टी लिस्ट बनाने के लिए सीधी सी बात है, हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल नेम लेंगे, जैसे l इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, इसके द्वारा भी बना सकते हैं और लिस्ट फंक्शन के भी द्वारा बना सकते हैं। आंसर आएगा बोथ ऑफ द अबव बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द टाइप ऑफ एल्गोरिथम। इनमें से कौन एल्गोरिथम का टाइप है, तो यहाँ पे ग्रीडी जो है वो एक एल्गोरिथम का टाइप है। तो आंसर रहेगा ग्रीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी कन्वर्ट अ नंपाई एरे टू अ लिस्ट। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल भी मैंने आपको बताया है। यहाँ पे आ जाएंगे, लिस्ट फंक्शन के अंदर क्या कर देंगे, एरे को पास कर देंगे, नंपाई को एरे में कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए तो हम लोग इसके यूज करेंगे, लिस्ट फंक्शन के अंदर एरे को पास कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज्ड टू एक्सेस नंपाई मॉड्यूल। किस कीवर्ड के द्वारा हम लोग एक्सेस करते हैं, तो समझ ही गए होंगे आप लोग, इंपोर्ट कीवर्ड के द्वारा हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ जीरोस फंक्शन इन नंपाई। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जीरो फंक्शन क्या करता था, टू मेक अ मैट्रिक्स विद ऑल एलिमेंट जीरो। ये काम होता था आपके जीरो फंक्शन का, जो कि आपके नंपाई में होता था, जीरोस वंस वाले फंक्शन होते थे, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स टू रिमूव अ फाइल। फाइल को रिमूव करने के लिए करेक्ट सिंटेक्स यहाँ पूछ रहे हैं, तो कैसे हम लोग करेंगे, करेक्ट सिंटेक्स क्या होता है आपका, रिमूव फाइल नेम के द्वारा हम ये काम कर सकते हैं। तो आंसर आएगा रिमूव और फाइल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट है सीधा फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो कि क्या है आप लोग की डिक्शनरी है x:0 y:1। तो पूछ रहे हैं यहाँ पे कि कौन से स्टेटमेंट सही है। डिक्शनरी z इज क्रिएटेड बिल्कुल सही है, x एंड y आर द की बिल्कुल सही है, और 0 एंड 1 क्या है वैल्यूज बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या रहेगा आपका डी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सीधी सी बात है, प्रिंट ओ लेवल कर रहे हैं तो पहले में तो यहाँ पर आपका क्या है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, दूसरे में क्या आएगा नन नन नन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 प्रिंट लगे हुए हैं। तो आंसर रहेगा आपका 23 बिल्कुल 23 का ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यहाँ पे कोड दिया हुआ है, इन्होंने कहा ए बी और सी डी। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे इंडेक्स यहाँ पे लगा दिया है इन्होंने, बाई को 0 से किया, तो उन्होंने बोला 0 के इंडेक्स पे डॉट अपर, मतलब जो भी ए बी आए वो क्या हो जाए अपर केस हो जाए। तो यहाँ पर इंडेक्स से कर रहे हैं इसलिए अपर केस हो जाएगा। तो यहाँ आंसर आएगा आपका क्या, इस तरह से आप आंसर आएगा आप लोगों का कैपिटल हो गया। अगर यहाँ पे इंडेक्स वाइज काम नहीं कर रहे होते इस तरह से तो वैल्यू हमारी जैसी थी वैसी ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ द फंक्शन इन पाइथन। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ पाइथन फंक्शन। यहाँ पे सीधी सी बात है कि इन्होंने क्या दिया हुआ है, एक नंपाई एरे दिया हुआ है, a प्लस बी यहाँ पे किया है, तो कुल मिला के ये है मल्टीपल और यहाँ पे प्लस करेंगे तो फाइनली जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे सी ऑफ 2 पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पर i इक्वल टू 1 है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि व्हाइल भी यहाँ पे क्या दिया है 1 दिया है, और फाइनली जब यहाँ पे देख रहा है i इक्वल 0 ब्रेक और प्रिंट i कर रहे हो i प्लस 1 कर रहा है, तो सीधी सी बात है आपका 2 पे यहाँ जो प्रिंट हो रहा है प्रिंट में आपका क्या हो जाएगा लूप के बाहर रहेगा, और यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1 और 2, ठीक है, क्योंकि 3 का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, यहाँ पे लिखा है इज नॉट अ वैलिड, एक्चुअली स्पेलिंग गलत है, वैलिड नेम स्पेस। कौन इसमें वैलिड नेम स्पेस नहीं है, तो इसको याद रखिएगा, जो वैलिड नेम स्पेस नहीं होता है वो होता है पब्लिक नेम स्पेस। तो आंसर आएगा बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि अगेन दिया हो उसी तरह का क्वेश्चन कि इन्होंने x इक्वल टू 50 दिया है, फिर इन्होंने फंक्शन लगाया, फंक्शन में यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 25, और प्रिंट कर रहा है यहाँ पे किसको है x को प्रिंट कर रहा है, और यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहा है और फिर उसके बाद प्रिंट कर रहा है x को। तो पूछ रहा है इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए ग्लोबल में किससे मतलब होता है, हमेशा ग्लोबल से ही मतलब होता है, और लोकल को किससे होता है लोकल से। तो पहले जब आप कॉलिंग जाएगी तो पहले क्या आएगा 25 आएगा, और जब बाहर वाली कॉलिंग जब बाहर आ जाएगा फंक्शन तो कौन सी वैल्यू प्रिंट कर देगा 50। तो आंसर आएगा 25 और 50 बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अगेन एक आउटपुट दिया है जिसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, a कॉमा b इक्वल टू लिखा है 5,2 और फ्लो डिवीजन यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो फ्लो डिवीजन में क्या हो जाएगा ओनली 2 आ जाएगा, ठीक है, 2.5 आएगा वैसे, लेकिन ये फ्लो डिवीजन इसलिए क्या हो जाएगा 0.5 यहाँ से हटा दिया जाएगा, और डिवीजन का सिंबल होता ओनली तो वहां पे 2.5 आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन देख रहे हैं आप लोग, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। a इक्वल टू वहां पे 3 दिया है, b इक्वल टू भी 2 दिया है। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से फंक्शन लगा दिया है और यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड का आपका यूज हो गया है, और उसके अंदर जो वैल्यू की गई है वो 4 की गई है, और फिर यहाँ पे क्या की गई है 5 वैल्यू की गई है। तो 4 और 5 वैल्यू होने के बाद फिर इन्होंने क्या किया है रिटर्न किया है, रिटर्न करने के बाद फिर इन्होंने कॉल किया यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जब एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करने पे हमने क्या किया चेंज में, चेंज फंक्शन में मल्टीपल करेंगे हम लोग किससे a से, तो मल्टीपल ए से हो जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका कितना 60। तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे 60, क्योंकि ये हो जाएगा 5 4 20, और वही वैल्यू हम लोग यहाँ से लेके आ रहे हैं, ठीक है, और जो रिटर्न होगा वो कितना का 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60। तो आंसर आएगा आपका 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ कौन सा इनवैलिड है, तो बिल्कुल वेरिएबल वाली बात हो रही है, वेरिएबल भी कभी भी हम लोग स्पेस से नहीं ले सकते हैं, तो अलग ही दिख गया। जो सेकंड वाला है वो हमारा क्या है इनवैलिड, यहाँ पर क्या लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 32 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट यू कैन यूज टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो वही है आपका लिस्ट फंक्शन के द्वारा हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं लिस्ट ऑफ कैरेक्टर को स्ट्रिंग से। ठीक है, सब कुछ मैंने प्रैक्टिकल में आपको डिटेल में सिखाया हुआ है, और एक तो हमने क्लास भी अपलोड की है जिसमें हमने 2 घंटे में पूरी पाइथन तक खत्म की है, तो आप लोग उसको भी जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अगेन यहाँ पर एक पाइथन कोड गिवन है, अब पूछ रहा है इसका आउटपुट क्या आएगा, तो रिप्लीकेटिंग ऑपरेटर है, आप देख ही रहे होंगे जितनी बार लिस्ट होगी उतनी बार लिस्ट आपकी प्रिंट हो जाएगी, तो यहाँ पर डी वाला आंसर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कीवर्ड इज यूज्ड टू रिमूव आइटम और एंटर इंडिविजुअल डिक्शनरी इटसेल्फ। कौन सी कीवर्ड के द्वारा होता है ये काम, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डेल कीवर्ड का, तो आंसर आएगा डेल बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लो डिवीजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होता है डबल स्लैश अपना फ्लो डिवीजन कहलाता है।
नेक्स्ट है क्रिएट्स एन अनइनिशियलाइज्ड एरे ऑफ स्पेसिफाइड स्पेस एंड डी टाइप। तो कौन से के द्वारा, किसके द्वारा हम लोग ये काम कर सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एम्प्टी का। तो आंसर रहेगा एम्प्टी, जो कि आपका होता है इनिशियलाइज वगैरह जब हम खाली बनाते हैं डी टाइप के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ऑपरेटर कैन बी यूज टू चेक इफ ए आइटम इज इट। तो ये तो सिंपल है, आपका लिस्ट में भी होगा, डिक्शनरी में भी होगा, सेट में भी होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर आएगा ऑल ऑफ द मेंशन, बिल्कुल सही। तो आंसर रहेगा ऑल ऑफ द मेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है which what will be the output of the following python code। अगेन एक आउटपुट है, यहाँ पूछ रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है इफ आमिर इन नेम 1 देन प्रिंट 1 एल्स प्रिंट 2। अब आप लोग चीज नोटिस करना, केस सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पर आमिर क्या है, स्मॉल है, और वहां पे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल। तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, 2, क्योंकि ये एल्स को एग्जीक्यूट करेगा। तो आंसर रहेगा ये बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 39 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। इसका आउटपुट क्या आएगा? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वही है कि फॉर आई इन डिक्शनरी लगाएंगे तो आई में क्या आएंगे, आपकी की आएगी। तो कीज हमारी सारी प्रिंट करके दे देगा। तो आंसर आएगा 0, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड इज यूज्ड टू डिस्प्ले एंटायर कंटेंट। कौन से मेथड के द्वारा हम लोग सारा कंटेंट डिस्प्ले होगा? तो रीड लाइन भी मेथड है हमारे पास और एक रीड मेथड भी है, तो दोनों के द्वारा होगा। तो आंसर आएगा आपका बोथ ए एंड बी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू जंप बैक टू द टॉप ऑफ द लूप इटरेशन। ये वाला काम कौन करता है हमारा? स्किप करेगा। कौन सा? कंटिन्यू। तो ये काम कौन करता है? कंटिन्यू, जो कि बैक जाता है। ब्रेक क्या करता है, कर देता है, लूप से बाहर ही कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन स्टैक बंडी एरे इज कॉलम इनटू द 2D। तो बताइए जरा कौन सा स्टैक होता है इसमें हमारा? तो जो आंसर कहलाता है वो कहलाता है आपका कॉलम स्टैक, बिल्कुल सही। तो आंसर रहेगा कॉलम स्टैक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा हुआ है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। ये भी सिंपल सा है, आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, लिस्ट, दोनों का लिस्ट, आपकी दोनों लिस्ट आपस में कॉन्केटिनेट हो जाएंगी और उसकी लेंथ आ जाएगी 4 + 4 से कितनी लेंथ आ जाएगी आपकी? 8 लेंथ आ जाएगी। तो आंसर आएगी लिस्ट की लेंथ 8। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अगेन एक कोड है, मैक्सिमम दिया हुआ है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, तो मैं आपको डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट करना है। देखिए, सीधी सी बात है, इस तरह के क्वेश्चन में जैसे आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर एक चीज जरूर मिस है, यहाँ पर एक एल्स और आएगा। तो एल्स में आपका आ जाएगा यहाँ पे वाई, कॉलन लगेगा, रिटर्न वाई, है ना। सीधे सीधे मैक्सिमम निकालना है, 2 नंबर में मैक्सिमम निकालना है। 2 किस में जाएगा आपका? एक्स में, और 3 किस में जाएगा? वाई में। क्या 2 इज ग्रेटर देन है? नहीं है। इक्वल है? नहीं है। तो एल्स क्या है? वाई, और वाई की वैल्यू कितनी है आपकी? 3 है। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा आंसर? 3 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्ट आंसर आपको पता चल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू स्टोर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ की एंड वैल्यू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, की और वैल्यू हम लोग किस टर्म में यूज करते हैं, किस में यूज कर सकते हैं की और वैल्यू को? हम लोग डिक्शनरी में। तो आंसर क्या रहेगा आपका? डिक्शनरी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन यहाँ पर करेक्ट है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, सभी एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है, इनमें से सारे ही एक्सप्रेशन के आंसर आएंगे, और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो गिवन है वही आंसर यहाँ पर आएंगे, क्योंकि मॉडल्स निकालेंगे। 4 5 20 होता है, और कितना मिलेगा वहां पे? 1 मिलेगा मॉडल्स, बिल्कुल सही है एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। एक यहाँ पे पाइथन कोड दिया हुआ है जिसमें इन्होंने एक फंक्शन दिया है, ठीक है। और इस फंक्शन में क्या है, फिर आई इक्वल टू यहाँ पे गिवन है while i is less than लेंथ। देखिए, बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि सिंपल सा आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, ट्रेस करना है। तो अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ। लास्ट में एक पहला तो एक नन प्रिंट करेगा, दूसरा 3 4 5 यहाँ पे प्रिंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सपोज लिस्ट 1 इज दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर आपका करेक्ट सिंटेक्स क्या है। कुल मिलाकर सभी से स्लाइसिंग पॉसिबल है। तो आंसर क्या आएगा आपका करेक्ट सिंटेक्स में? ऑल ऑफ द मेंशन, बिल्कुल सही होगा। तो ऑल ऑफ द मेंशन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट ऑल ऑप्शन टू प्रिंट। इनमें से कौन से ऑप्शन के द्वारा हम लोग प्रिंट कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर पाएंगे प्रिंट हेलो, और यहाँ पर जो माइनस लगा हुआ है और डबल कोट्स के बाद और प्लस हाउ आर यू, ये हमारा स्टेटमेंट प्रिंट करके देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन है, डैश इज द पाइथन कोड कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड। ठीक है, तो क्या होता है, पाइथन कोड इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। देखिए, अभी तक हमारी मैराथन क्लास के 150 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे आपको पता है, हम लगातार मैराथन क्लास आपको करा रहे हैं। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब सिर्फ हमारे यहाँ पर 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो कि अभी हम जस्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग 51 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है डैश इज द पांडास फंक्शन फॉर सीएसवी फाइल। तो सीएसवी फाइल के लिए पांडास फंक्शन होता है, वो आता है आपका रीड अंडरस्कोर सीएसवी। ठीक है, हालांकि पांडास पाइथन आप लोगों में थी नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आप लोगों को मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ फॉर एन आइडेंटिफायर। तो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ होती है वो रहेगी आपकी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पाइथन माई फाइल इज यूज टू पाइथन फाइल इन कमांड सेल। बताइए जरा किस काम के लिए यूज होता है आपका, रन के लिए, तो आंसर रहेगा रन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, द स्कोप ऑफ रूल इन पाइथन इज समराइज्ड एज। ठीक है, तो इसमें हम लोग किसको बोलते हैं यहाँ पे, लेग बी रूल यहाँ पर पाइथन में कहलाता है। तो जो आंसर रहेगा आपका वो क्या रहेगा यहाँ पे, लेग बी रूल। तो बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पे आपका लेग बी रूल, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा लेग बी रूल, जिसको बोलेंगे लोकल एनक्लोज ग्लोबल बिल्ट इन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्ट्रिंग इन पाइथन। पाइथन में जो स्ट्रिंग होती है वो आपके यहाँ पे क्या कहलाएगी। पाइथन में क्या है, जो स्ट्रिंग होती है वो आपकी क्या कहलाएगी यहाँ पे पूछा है म्यूटेबल होती है, इम्यूटेबल होती है, यहाँ पर क्या कहलाएगी। तो यहाँ पर जो आपकी स्ट्रिंग कहलाएगी पाइथन में, पहली बात तो एक बात याद रखिएगा, जैसे कि आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे लिस्ट टपल डिक्शनरी, उसको बिल्कुल से याद रखिएगा। लिस्ट हमारी क्या होती है, लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल मतलब जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, तो याद रखिएगा बिल्कुल से। जबकि टपल क्या आती है, टपल क्या होती है आपकी, इम्यूटेबल होती है, जहां पर हम लोग वैल्यू को चेंजेस वगैरह इंसर्ट अपडेट डिलीट नहीं कर सकते हैं। उसी कंडीशन में अगर डिक्शनरी की बात करें, तो डिक्शनरी में हमारी डिक्शनरी की बात पूछे तो डिक्शनरी क्या होती है, दोनों होती है, जिसमें कीज हमारी क्या होती है, म्यूटेबल होती है, और जो कीज होती है हमारी डिक्शनरी वो इम्यूटेबल होती है, वैल्यूज हमारी म्यूटेबल होती है। तो इसी कंडीशन में अगर हम बात करें यहाँ पे स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग हमारी क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। तो तीनों ही प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है, चारों की क्या क्या वहां पे होती है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंबल यूज्ड फॉर बोथ इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट के लिए कौन से सिंबल का हम लोग यूज करते हैं, पैरेललोग्राम का हम लोग वहां पे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ अ लिस्ट इज दिस देन व्हाट इज द ऑपरेशन। मैंने कई बार बताया, जब भी रिप्लिकेशन ऑपरेटर होगा वो लिस्ट आपकी 3 बार आ जाएगी। जैसे कि लिस्ट आपकी कितनी बार हो जाएगी, 3 बार प्रिंट होकर आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट है द सिंबल यूज्ड फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में हम लोग किस सिंबल का यूज करते हैं, तो कंडीशनल स्टेटमेंट में हम लोग हमेशा कंडीशंस लगाएंगे, तो कौन सा सिंबल का यूज करेंगे। बात यहाँ पे किसकी हो रही है, फ्लो चार्ट की, तो फ्लो चार्ट में यहाँ पे डायमंड बॉक्स का हम लोग वहां पे यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू कैन ऑप्टेन अ वैल्यू इन अ सिंगल एलिमेंट। कैसे आप लोग सिंगल एलिमेंट की वैल्यू ऑप्टेन कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या क्या यूज करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग डिक्शनरी का यूज करेंगे। ठीक है, तो आंसर रहेगा डिक्शनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये पूछ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जो स्टेटमेंट है, यू कैन असाइन मल्टीपल वेरिएबल्स बाय वेरिएबल बाय असाइनिंग वैल्यू विद 0। ठीक है, तो बी वाला बिल्कुल सही है, बाकी सब आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे पूछा जा रहा है, पाइथन अलाउ टू असाइन सिंगल वैल्यू ऑफ मल्टीपल वेरिएबल साइमल्टेनियसली, ये भी सही है। यू कैन असाइन मल्टीपल वैल्यू, ये भी सही है। यू कैन असाइन मल्टीपल वैल्यू यूजिंग कॉन्सेक्टिवली, बिल्कुल सही है। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द कोड। ठीक है, यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है, पूछ रहा है इस कोड को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा। प्रिंट के अंदर टाइप 2 बार लगाया है, तो आंसर आएगा आपका बी वाला, टाइप, और फिर सिंगल कोड में आपका टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोड दिया हुआ है, पूछ रहा है इसका आउटपुट आपका क्या आएगा। तो यहाँ देखिए कोड लिस्ट लिखा है, फिर उन्होंने ज्वाइन लगाया इसमें, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा ABCD यहाँ पर आएगा, तो ऑप्शन होगा यहाँ पे ABCD, तो वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस सिंबल शो। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं किसको डिनोट करता है, तो यही सिंबल है, मैं किसको डिनोट करेगा, आपका इनपुट आउटपुट को डिनोट करता है। तो आंसर रहेगा इनपुट आउटपुट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज लिस्ट एग्जांपल इज दिस। अब वो पूछ रहा है पीओपी। अब सिंपल सी बात है, पीओपी में जब भी हम इंडेक्स डिफाइन कर देंगे तो वो क्या करते हैं, हमारा जो इंडेक्स एलिमेंट है, जैसे 0 1, तो यहाँ पे 4 को एलिमिनेट कर देगा। तो जिस भी लिस्ट में 4 नहीं है उसको हम लोग आंसर में मानेंगे, और अगर इसमें हम लोग 1 डिफाइन ना करके खाली चलाते तो ये लास्ट एलिमेंट को आपका एलिमिनेट करता। ठीक है, नेक्स्ट है 66 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि 166 के होगा टोटल हमारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ आईडी फंक्शन। आईडी फंक्शन का यूज पूछ रहे हैं, तो यह क्या करता है, रिटर्न द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। आईडी फंक्शन क्या करता है, आइडेंटिटी रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड व्हेन अ फंक्शन डिफाइन इनसाइड क्लास। जब भी हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं क्लास के अंदर, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मेथड कहलाता है। तो आंसर रहेगा मेथड, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अगेन आप देख रहे हैं, जब भी हमारे यहाँ फ्लो डिवीजन है तो आपका पॉइंट वाला इसमें आउटपुट नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे, ओनली जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 4, क्योंकि पॉइंट वहां से हटा देते हैं, और डिवीजन होता तो 4.5 आता। नेक्स्ट है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। अगेन दिया हुआ है हेलो, और इस तरह से ये एक्सप्रेशन है, हालांकि आपके सिलेबस का नहीं है, लेकिन इसका आंसर मैं बता देता हूँ, वो आपका आंसर आएगा, ये इसका आंसर आएगा, क्योंकि एक्सप्रेशन इसमें फॉर्मेट फंक्शन का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट वेरिएबल ऑफ पाइथन इज ऑल्टरनेटिव मॉड्यूल। ठीक है, तो वो आपका कहलाता है यहाँ पे पाइथन होम, तो आंसर रहेगा पाइथन होम, बिल्कुल सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मीट मी आफ्टर। यहाँ पूछ रहा है इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए एक तो आपका यहाँ पे स्ट्रिंग हो गया, दूसरा आपका यहाँ पे क्या हो गया, नंबर हो गया। तो एरर इन कोड, तो आंसर क्या आएगा, एरर इन कोड, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है फाइंड द आउटपुट ऑफ दिस। अगेन एक कोड यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, इसमें आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने क्लास ऑब्जेक्ट का यहाँ पे यूज किया। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें क्लास ऑब्जेक्ट का आप लोग यहाँ पे यूज देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक क्लास बनाई है, क्लास में यहाँ पे क्या लिख दिया इन्होंने, डेफ फंक्शन लगाया। और जब डेफ फंक्शन लगाया फिर उसमें क्या किया, आईडी को यहाँ पे प्रिंट भी किया गया है। तो जब इन्होंने आईडी को यहाँ पे प्रिंट किया तो इस आईडी के अकॉर्डिंग जब इन्होंने आईडी को प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के बाद फिर इन्होंने लगाया सेल्फ फंक्शन का भी यूज किया हुआ है। तो एक साथ इन्होंने यहाँ पे इतनी चीजों का यूज किया है और फिर फाइनली इन्होंने आईडी को इनिशियलाइज भी किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं हालांकि क्लास ऑब्जेक्ट से हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा इंडेंट इसका सेट कर देता हूँ। इंडेंट आपका इस तरह से आएगा क्योंकि जो डेफ आईडी ये फंक्शन है, इनिट फंक्शन है, एक्चुअली ये इनिट पूरा फंक्शन है, ये पूरा यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, एक्चुअली ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है, इसमें इनिट फंक्शन वगैरह का वर्क करेंगे, इसलिए इनकरेक्ट क्वेश्चन है, इसको अभी हम लोग छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल। सिंपल सी बात है, इनवैलिड वेरिएबल कौन रहेगा, जो भी नंबर से स्टार्ट होता है इनवैलिड वेरिएबल रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा आपका 1, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। अगेन देखिए अब ये वही क्वेश्चन आया जो मैं आपको बता रहा था। यहाँ देखिए इन्होंने कोई इंडेक्स का यूज तो किया नहीं अपर फंक्शन में। अगर अपर फंक्शन में कोई इंडेक्स इन्होंने यूज नहीं किया है तो इस कंडीशन में आउटपुट जैसी आपकी लिस्ट थी वैसी आएगा। उसमें क्या था, y इक्वल टू 0 करके इनिशियलाइज किया था तो उसका आउटपुट में कैपिटल हो गया था, यहाँ पर कोई कैपिटल नहीं होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। अगेन यहाँ पे एक प्रोग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, पूछना है इसका आउटपुट क्या है। तो जब आप इसको फॉर्मेट फंक्शन के यूज से इसको करेंगे हम लोग तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए वाला, बिल्कुल सही। ठीक है, ये कुछ आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस हैं इसलिए आप लोग को इनके बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जो ऊपर वाला क्वेश्चन इनकरेक्ट था वो भी आउट ऑफ द सिलेबस ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर एक क्या है, एक फंक्शन बनाया है जिसमें डेफ जीएफजी एक फंक्शन है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इसको इंडेंट रहेगा i इंटू आई, और i की यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे ये पूरा आपका अपेंड फंक्शन अंदर ही रहेगा, ये भी आपका अपेंड अंदर रहेगा। यहाँ से 2 भेजेंगे, 2 आपका किस में जाएगा, यहाँ पे x में आपका 2 जाएगा, और जो आपकी एम्प्टी लिस्ट है फिर x में 2 आएगा। तो पहले तो क्या बनेगी लिस्ट आपकी, 0 बनेगी, और फिर 0 इंटू 0 0, फिर बनेगी 1। तो 0,1 आपकी लिस्ट यहाँ पर बन के आएगी। तो आंसर आएगा बी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज t इक्वल टू 1 2 4 3, देयर व्हाट इज द इनकरेक्ट। इसमें से क्या इनकरेक्ट है ये पूछ रहे हैं। तो देखिए अब यही चीज आपको ध्यान रखना है, 0 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 45, इसमें क्या होगा, कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि हम लोग थर्ड की पोजीशन पे 45 कर देंगे, लेकिन अगर ये लिस्ट होती तब तो हो जाता, लेकिन ये क्या है आपका टपल है, और जब ये टपल है तो इस कंडीशन में ये क्या होगा आपका, यहाँ पे इनकरेक्ट क्या रहेगा, इसमें ये वाला इनकरेक्ट रहेगा। बाकी सब तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हमारे सारे स्टेटमेंट सही वर्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। 2 टपल है, पूछ रहा है t1 इज लेस देन, आंसर आएगा फॉल्स। तो आंसर आएगा यहाँ पे फॉल्स, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट रिकर्सन। रिकर्सन के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो रिकर्सन के लिए यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट गलत है, डी वाला, एवरी रिकर्सिव फंक्शन मस्ट हैव अ रिटर्न वैल्यू। यहाँ पर क्या होता है, ये डी वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी सब आपके सही है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, इंपोर्ट फंक्शन टूल। ठीक है, अब यहाँ पर एल इक्वल टू है ये फिर यहाँ पे थोड़ा सा एडिटर के वजह से डिस्टर्ब हो गया, ये एल इक्वल टू दिस, और ये हो गया आपका फंक्शन टूल्स डॉट रिड्यूस इफ की। ये भी आप लोग का जो क्वेश्चन है ये भी आउट ऑफ द सिलेबस है क्योंकि लैम्डा एक्सप्रेशन आपके में नहीं है, तो इसको भी छोड़िए। नेक्स्ट है द डैश फंक्शन जनरेट सीक्वेंस ऑफ नंबर 1 to n। ठीक है, कौन आपका 1 to n के सीक्वेंस में नंबर जनरेट करता है, रेंज फंक्शन। तो आंसर रहेगा रेंज, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर का, द कमांड इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। किस कमांड के द्वारा हम लोग कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं। तो आंसर रहेगा आपका इनपुट कमांड। ठीक है, हम लोग लगाते थे उसमें इंट इनपुट, तो इनपुट क्या होता है आपका कीबोर्ड के द्वारा हम लोग उसमें लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैरामीटर द फंक्शन टेक्स 2 पैरामीटर फाइल नेम एंड फाइल मोड। तो कौन सा फंक्शन यहाँ पर टेक करता है, यहाँ पे ये आपका रेंज होगा, ओपन होगा, पास होगा, कौन सा फंक्शन यहाँ पर रहेगा। तो वो आपका जो फंक्शन होता है कौन सा होता है, ओपन फंक्शन यहाँ पर ये काम करता है। फाइल हैंडलिंग से भी क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट लिस्ट स्ट्रक्चर इन पाइथन व्हेन एलिमेंट आर स्टोर्ड इन पैरेंथेसिस। ठीक है, जो पाइथन में जो लिस्ट का स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं, तो जहां पर हम एलिमेंट को स्टोर करते हैं तो वो आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और कर्ली ब्रैकेट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसको, डिक्शनरी को, पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग टपल को। नेक्स्ट है 85 नंबर का क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, द
स्टेटमेंट लेट द प्रोग्राम गो थ्रू द पीस ऑफ कोड विदाउट परफॉर्मिंग एनी एक्शन। तो ये एक ही ऐसा स्टेटमेंट होता है पास जो कि ये काम करता है। तो आंसर आएगा पास स्टेटमेंट। नेक्स्ट है द डैश ऑपरेटर रिपीट्स अ लिस्ट। अभी हमने 2-3 बार इसका यूज किया है, जिसको हम लोग रिप्लिकेशन ऑपरेटर बोलते हैं, स्टार को हम लोग बोलते हैं। तो आंसर रहेगा आपका स्टार, बिल्कुल सही। ओके, तो 186 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके अपनी मैराथन के। नेक्स्ट है आपका डैश इज अ सेट ऑफ फंक्शन वांट टू इंक्लूड योर एप्लीकेशन। तो किसको हमने इंक्लूड करते हैं अपनी एप्लीकेशन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूल, जिसके अंदर क्या होते हैं, सेट ऑफ फंक्शन होते हैं। जैसे कि आप लोग का मैथ हो गया, रैंडम हो गया, और हम लोग खुद के भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है 88 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि आपका 188 कहलाएगा, जो कि आपका क्या है, स्ट्रक्चर हैविंग की एंड वैल्यू। किस में आपकी की और वैल्यू होती है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। जो की और वैल्यू होती है हमारी किस में होती है, डिक्शनरी में। तो आंसर आएगा डिक्शनरी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट स्ट्रिंग वैल्यू टू इंट। कौन सा फंक्शन अपनी स्ट्रिंग वैल्यू को इंट में कन्वर्ट करता है, तो आपको पता है इंट फंक्शन का एक काम होता है। तो रहेगा आंसर इंट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरे प्रोसेसिंग पैकेज। इनमें से कौन एरे प्रोसेसिंग पैकेज है, तो पाइथन के लिए एरे प्रोसेसिंग पैकेज क्या है आपका, numpy। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर एग्जिटिंग फ्रॉम द लूप। तो कौन से स्टेटमेंट के द्वारा हम लोग लूप से बाहर आते हैं, तो वो होता है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। तो आंसर लिखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देखिए इस एक्सप्रेशन का पूछ रहा है आउटपुट क्या आएगा, तो 6 इंटू 1 और 1 की पावर। तो सबसे बड़ा क्या होता है, एक्सपोनेंट। तो पहले एक्सपोनेंट सॉल्व होगा, 1 की पावर 3 1 होगा, और 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। तो आंसर रहेगा आपका 6 ही, बिल्कुल सही। ये रहा आपका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉड्यूल इल फॉल। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है, तो आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ पे फॉल्स रहेगा वो रहेगा इन द फ्रॉम मैथ import form of object all identifiers regardless of whether they are private or public। तो ये वाला जो रहेगा यहाँ पर, ये आपका रहेगा यहाँ पे false। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सटेंशन इन फाइल। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये लिखा है .py। .py क्या होता है, पाइथन का करेक्ट एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, लिखा है द फंक्शन x, y, z इवेल्यूएट s। इसको हम लोग कैसे इवेल्यूएट करेंगे, तो इसको इवेल्यूएट करेंगे हम लोग किस तरह से, जैसे कि यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, तो जब हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पूछ रहा है इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो x स्टार स्टार y और मॉडुलस z, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर पाइथन 3.0 वर्जन डेवलप। पाइथन का 3.0 वर्जन कब डेवलप हुआ था, ये हमारा डेवलप हुआ था 2008 में। तो आंसर आपका क्या आएगा यहाँ पे 2008, बिल्कुल सही। आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 197 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है बाय यूजिंग फंक्शन वी कैन शेप द numpy array इन फंक्शन। बताइए जरा कौन से फंक्शन के द्वारा हम ये कब कर सकते हैं, तो वहां पर जो फंक्शन होता है वो हमारा रीशेप फंक्शन होता है। तो आंसर क्या रहेगा, रीशेप फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 198 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अगेन यहाँ पे पूछना है, जैसे एबीसीडी लिखा हुआ है, एक हमें यहाँ पे एबीसीडी लिखने के बाद इन्होंने क्या किया, लिस्ट मैप किया हुआ है। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका ये लिस्ट में अलग अलग एलिमेंट करके दे देगा। तो आंसर आएगा सी, बिल्कुल सही। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं 199 नंबर के क्वेश्चन पे, रिपोर्ट ऑल एरर विद द लाइन नंबर एंड प्रोड्यूस द फास्टर ऑब्जेक्ट। तो ये काम कौन करता है, हमारा कंपाइलर। तो आंसर आएगा कंपाइलर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी मैराथन का, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, जो कि हमारा 200 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है द फंक्शन विच आर कमिंग फ्रॉम द पाइथन सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आर कॉल्ड व्हाट। ठीक है, जो फंक्शन पहले से आते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्ट इन फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन, ये सब बोलते हैं, खुद बनाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन या कस्टमाइज फंक्शन। ठीक है, तो ये रही हमारी शानदार सी मैराथन क्लास, 200 क्वेश्चन की कंप्लीट होती है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए। साथ ही साथ अब हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे डेली गेस्ट पेपर, याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर सबसे पहले परचेज कर लीजिए। क्या परचेज करना है आप लोगों को, जल्दी से परचेज कर लीजिए एमसीक्यूज। प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से आप लोग हमें क्या करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे आइए। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दीजिए, सर प्रीवियस क्लासेस की प्लेलिस्ट भेज दीजिए, हम आपको पूरी प्लेलिस्ट की लिंक वहां पे भेज देंगे। ओके, तो ये रही मैराथन क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में गेस्ट पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।